उस समय मानसून आया नहीं था, लेकिन यह खबर आ चुकी थी कि मानसून जल्दी आएगा। तो समाचार प्लस ने हमारे तमाम सहयोगियों को कहा कि भैया निकलो और देखो प्री मानसून की तैयारियां शुरू हुई हैं या नहीं हुई हैं। अगर नहीं हुई है तो प्रशासन को चेताने की कोशिश करो। उसके कुछ दिनों बाद जब मानसून दस्तक देने को तैयार था, तब भी हमने एक लाइव सेगमेंट निकाला था। 2 या 3 बार हमने कोशिश की, लेकिन एक तो कुंभकर्ण पर मेहनत करो तो कुंभकर्ण जाग जाता था, लेकिन शायद प्रशासन एक ऐसा कुंभकर्ण है जिसको जितनी भी कोशिश कर लो वो जागने को तैयार नहीं होता। फिर मानसून आया, पहली बारिश ने कई इलाकों में प्रशासन की पोल खोल दी। अब आप तस्वीरें देखिए, आप सड़कें दरिया सी नजर आ रही हैं। तस्वीरें आप मेरे साथ साथ टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि लोगों ने अपने लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन ये तो जान जोखिम में डालना हुआ। कहीं कोई फंसा हुआ है, कहीं कोई फंसा हुआ है। इसके अलावा लोगों के घरों में पानी भर चुका है। व्यापारिक प्रतिष्ठान जो होते हैं ना, दुकान जहाँ पर सामान रखे रहते हैं, उसमें भी पानी घुसा है, सामान बर्बाद हो जाता है। लोग सड़कों पर कोशिश कर रहे हैं चलने की, पर कहीं कहीं पर तो बहाव इतना तेज है कि आप उसमें बह ना जाएं। कहीं गाड़ियां तैर रही हैं, कहीं गाड़ियां उल्टी पड़ी हुई हैं। और ये गड्ढा तो साहब ऐसा है कि साहब देख लीजिए, विकास, ये है वो विकास जो हमारे नसीब में आया। तो तमाम तरह की तस्वीरें सामने आई। कहीं कीचड़ है, कहीं गंदगी है, कहीं कचरा है, जान को खतरा है, क्योंकि बीमारियां भी हो सकती हैं। तो राहत तो बरसी, लेकिन आफत कर दी। कौन है वो जो इसका जिम्मेदार है? क्या कभी उसकी जिम्मेदारी तय होगी? कभी, किसी साल, किसी दिन, या इन तस्वीरों के बाद इस बार उनकी जिम्मेदारी तय की जाती है, या अगले साल तक हम जाग पाते हैं? यही वो सवाल है जिन्हें खंगालने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे और जो कोशिश, जो कवायद उस समय हमने की थी, वो किस तरह बेनतीजा रही है वो आपको दिखाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मनीष शर्मा, मेरे सहयोगी निवाई से लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, मैं चाहूंगा वहां की तस्वीरें दिखाएं। आप रेनकोट पहने तो इतना तो साफ है कि साहब बारिश हो रही है और तगड़ी हो रही है। क्या स्थितियां बनी है सड़कों की, नालियों की, घरों की, दुकानों की? बिल्कुल स्वप्निल, मैं आपको बता दूं कि टोंक जिले में मानसून जबरदस्त तरीके से हावी है। पिछले 24 घंटे में लगातार मूसलाधार बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। अभी भी आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि मैं सही को दिखाऊं कि आसमान में लगातार काली घटाएं मौजूद है जो बरस रही है और अभी तक बरस रही है। स्वप्निल, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 24 घंटे से लगातार जो टोंक जिले भर में बारिश का दौर जारी है, उससे कहीं ना कहीं जो छोटी निचली जो बस्तियां हैं उनमें पानी जबरदस्त तरीके से भरा है। साथ ही मैं बता दूं, नदी नाले पानी से सराबोर हो चुके हैं। आसपास के जितने भी बड़े डैम, बड़े जो नदी नाले हैं, उनमें पानी की आवक बहुत जबरदस्त तरीके से हुई है। स्वप्निल, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राजस्थान का सिरमौर, टोंक, अजमेर और जयपुर का लाइफ लाइन कहा जाने वाला जो बीसलपुर बांध है, वो अब की बार फिर से 8वीं बार छलकने को पूरी तरह से तैयार है। आपको बताना चाहूंगा स्वप्निल की, जिस तरह से 315.50 आरएल मीटर उसकी कुल भराव क्षमता है, उस क्षमता के बराबर वो पहुंच चुका है। लगभग 314.10 आरएल मीटर इसमें पिछले 24 घंटे में लगातार पानी आ चुका है। आपको बताना चाहूंगा कि इतना पानी 70% से ऊपर पानी आ चुका है और फिलहाल बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सुबह से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, उसमें टोंक जिले भर के जितने भी उपखंड है, चाहे निवाई उपखंड हो, पीपलू हो, कुनियारा हो, टोंक हो, मालपुरा हो, देवली हो, सभी जिले भर में पूरी तरह से मानसून की जो मेहरबानी है वो दिखाई दी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज जो सुबह से बारिश हुई है उसमें सबसे अधिक जो बारिश है वो मालपुरा उपखंड में 75 mm दर्ज की गई है। इसके अलावा मैं बात करूं तो निवाई में 55 mm है, पीपलू में 40 mm है, साथ ही उनियारा में 30 mm है और टोंक में 70 mm बारिश दर्ज की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मालपुरा उपखंड का जो टोडी सागर बांध है वह लगातार पानी की आवक से वहां की जो पाल है वो टूट चुकी है, जिसके कारण जिला मुख्यालय से उसका जो संपर्क है वो फिलहाल टूट चुका है। आपको बता दूं कि निवाई उपखंड में जो मासी रेल गेट क्षेत्र है, मासी बांध है, उसकी चादर भी फिलहाल चल चुकी है, क्योंकि आसपास के 23 गांवों की प्यास बुझ जाता है। आपको बता दूं जिस तरह से बीसलपुर बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है, कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही प्रदेश के कुछ जिलों के लिए बहुत ही सुखद बात है, क्योंकि 38,703 टीएमसी पानी फिलहाल जो बीसलपुर डैम है उसमें पूरा रहता है।
साथ ही 21,300 हेक्टेयर जो भूमि है उसको वो पूरा कवर करता है। मतलब मैं चाहूंगा कि लगातार पानी की आवश्यक कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर में सबसे अव्वल नंबर पर अगर कहीं कोई गिना जा रहा है दुर्घटनाओं के मामले में तो वो टोंक जिला है। आपको बताना चाहूंगा कि टोंक जिले में अब तक कम से कम 15 से अधिक लोगों की जान इस मानसून में लेती है, क्योंकि मानसून के तहत जो नदी नाली उफान पर है उन उफान वाले पर्यटन वाले जितने भी स्थल है वहां पर लोग पर्यटन के दृष्टि से जा रहे हैं और लगातार प्रशासन की चेतावनी के बाद भी वहां पर्यटन के हिसाब से, मछली पकड़ने के हिसाब से, नहाने के हिसाब से जा रहे हैं। आपको बता दूं कुछ दिन पहले ही बनास नदी के कैचमेंट एरिया में इस तरह की दुर्घटना हमें देखने को मिली थी। इसके बाद में चौड़ी सागर में भी एक युवक रहा था। अभी कल ही उनियारा के जो गलवा बांध है वहां भी पानी की आवक है, वहां एक किसान भैंस चराने के दौरान वहां जिसकी 24 घंटे बाद उसका जो शव है वो बरामद किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस मानसून में जो खुशियां हैं उसके साथ साथ बड़ी आपत्ति सामने आ रही है। शहरों में जो जल भराव की जो समस्या है वो लगातार हमें देखने को मिली है। कई जगह जो नालियां हैं वो कचरे से पूरी तरह चौक हो चुकी है। कई जगह प्रशासन के दावे जो है वो बिल्कुल खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैं बता दूं आपको कई ऐसे रोड है जो नहीं, मैं इधर एक बात कहना चाहूंगा मनीष, देखिए मुझसे कई बार ये लोगों ने सवाल पूछा है कि अगर आप विदेश घूमना चाहेंगे तो कौन सा शहर देखना चाहेंगे। मेरा बहुत बहुत दिली तमन्ना है कि कभी अगर ऐसा मौका बन पाया तो मैं वेनिस देखूं, लेकिन राजस्थान में हर साल मुझे वेनिस यही नजर आ जाता है। जैसे पानी पर वो शहरों, आपके पीछे की तस्वीरों पर तो मैं यही कहूंगा, आपके पीछे जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, निवाई भी कोई छोटा मोटा वेनिस तो बन ही चुका है और लोग परेशान हैं। और दूसरा मैं ये भी देख पा रहा हूं कि गंदगी भी इसके साथ बह रही है, लोगों की जान को खतरा भी है। मनीष, आप मेरे साथ बने रहें। मेरे साथ सहयोगी जय थवानी पाली से जुड़ रहे हैं, रविंद्र सिंह कोटा से, विनीता पालीवाल राजसमंद से और अनंत दाधीच बूंदी से भी मेरे साथ हैं। अनंत, मैं आपके पास आ रहा हूं, माफ कीजिएगा अनंत मेरे साथ इस वक्त नहीं जुड़ पाए हैं। विनीता पालीवाल राजसमंद से मेरे साथ हैं। विनीता, आप क्या तस्वीरें मुझे दिखा पाएंगी राजसमंद से? अगर आपको याद हो, हमने मॉनसून आने के काफी पहले जब ये पता चल गया था कि मॉनसून जल्दी आएगा, एक सीरीज निकाली थी और कोशिश की थी प्रशासन को जगाने की। आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या उससे ऐसा लगता है कि प्रशासन जागा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से समाचार प्लस ने इस मुद्दे को उठाया था कि मानसून आएगा, उसको लेकर के प्रशासन को भी अलर्ट किया था। आज मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पीछे जो रहीसी इलाका है जहाँ लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पानी का निकास नहीं है। लगातार 2 दिन से जो बारिश हो रही है उसको लेकर के चारों तरफ जो पानी है वो निकास नहीं होने के कारण जो है सामने आपके, और इसके बाद जो कई गाड़ियां बह चुकी है, कई रोड जाम हो चुके हैं, कई पुल टूट चुके हैं। ये राजसमंद में 2 दिन की घटना है उसकी। हाँ, ये सिटी प्लानिंग की तो पोल खुल गई। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ड्रेनेज व्यवस्था की भी हकीकत क्या है वो तो दिख ही रही है मोटे तौर पे। जी हाँ, तो नगर परिषद की जो काफी एक बड़ी चूक है, जिस तरफ से आज नगर परिषद चेयरमैन अशोक काक और आयुक्त विजय साय ने दौरा भी किया, तो जो उन्हीं की गलतियां उन्हीं पर भारी पड़ रही है। जिस तरह से ड्रेनेज की सफाई नहीं हो रही, नालियों की सफाई नहीं हो रही है और रोडों पर पानी भरवा रहा है। लोगों को निकलने में काफी समस्याओं का तकलीफ देखनी पड़ रही है। लोग निकल नहीं पा रहे हैं, बच्चे बाहर परेशान हो रहे हैं क्योंकि बच्चों की जो बस है वो बाहर रोड पर आती है, तो बच्चों को इस पानी में से निकल कर वहां तक जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं नगर परिषद की जो चूक है वो सामने आ रही है। बिल्कुल। और अभी आपके जस्ट पीछे से एक गाड़ी निकली विनीता, इसने मुझे एक और बात याद दिलाई है कि भाई हम सब भी इंसान हैं, गाड़ियां चलाते हैं, सड़क पर लोग भी चल रहे होते हैं, तो गाड़ी चलाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको तो फर्राटा भरना है आप भर लो, लेकिन आपकी गाड़ी जो पानी उड़ाती है उससे स्कूल जाने वाले बच्चे भीग जाते हैं, आसपास खड़ी महिलाएं भीग जाती हैं, आदमी भीग जाते हैं और परेशान होते हैं। और ये तस्वीरें तो अब बस आप ऐसा समझ लो कि मुँह चिढ़ा रही है। ये देखिए पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो पानी उड़ाते हुए आ रही है और कोई बड़ी बात नहीं है कि विनीता आया पानी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से यहाँ रोड पे मैं खड़ी हूँ और पानी आ रहा, तो सोचिए अगर छोटे बच्चे निकलते होंगे तो उनकी क्या स्थिति बनती होगी। कि बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ लोगों से कि भाई गाड़ी चलाइए, आपके पास गाड़ी है बहुत अच्छी बात है। दूसरे जो पैदल हैं वो भी इंसान है, इस बात का ख्याल रखें। देखिए ये कार वाले ने इस बात का ख्याल रखने की कोशिश की है। विनीता आप मेरे साथ बने रहें, तमाम सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। पाली से जय थवानी मेरे साथ हैं। पाली से तो अच्छी खबरें जय मैंने सुनी नहीं, लेकिन पाली में कुछ एक ऐसी भी जगह है जो पानी का इसलिए भी इंतजार करते हैं क्योंकि वहां पर खबर खुशखबरी में बदल जाती है। जी हाँ, तो हम ये बात करेंगे पाली शहर से आसपास के क्षेत्रों में कल देर रात्रि से बारिश शुरू हुई,
जो पिछले 8 घंटे तक लगातार बारिश का दौर था। हम ये बात कर रही है 5 कॉलोनी है जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर सुबह 3 से 4 फुट पानी था और अभी 1.5 से 2 फुट पानी यहाँ पर अभी भी जमा है। शहर की कई कॉलोनियां ऐसी है जहां पर 1.5 से 2 फुट पानी अभी भी जमा है। हालांकि सुबह जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक चुनाराम घाट ने जायजा लिया था। इसके बाद सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो कार्रवाई की जाए। और इसी हम बताना चाहेंगे पाली जिले का एक जोई पेयजल है, जोई बांध है, वहां पर पानी की आवक जारी है। हाँ बिल्कुल। मैं आपसे जय पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए इस समय कई ऐसे इलाके होते हैं जिनका संपर्क जिला मुख्यालय से कट जाता है। कई ऐसे इलाके होते हैं जहां पर लोग फंस जाते हैं, जिन्हें रेस्क्यू की जरूरत होती है। कुल मिलाकर जिले भर से क्या क्या जानकारियां मिल रही हैं, किस तरह की खबरें हाईलाइट्स बन रही हैं, और दूसरा अस्पतालों में क्या स्थिति है? क्योंकि ये जो पानी है ये साफ पानी नहीं है जहां पर आप खड़े हैं, इसमें गंदगी है, वो दिख रहा है, यहाँ तस्वीरों से दिख रहा है, जिसका मतलब है बीमारी का खतरा है। और आपके आसपास से लोग गुजर रहे हैं, उनसे भी अगर आप बात करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ ये बिल्कुल बात सही है। नगर निगम ने जो दावे किए थे नालों की सफाई का, बिल्कुल साबित नहीं हुए हैं, खोखले साबित हुए हैं। और हम ये बात करना चाहें जो गंदा पानी है इससे वाकई ये मलेरिया, पीलिया जैसी गंभीर बीमारियां से पीड़ित हो सकते हैं। ठीक है जय, आप मेरे साथ बने रहें। रविंद्र सिंह कोटा से मेरे साथ हैं। रविंद्र, क्या हालात है कोटा के? मतलब कहाँ तो हम बात करते हैं एडुकेटेड सिटी के तौर पर, कोचिंग सिटी के तौर पर कोटा की, विकास की राह पर तेजी से दौड़ते कोटा की, लेकिन हर उजले पहलू का एक स्याह पक्ष भी हो सकता है, ये बताने को कोटा हमेशा तैयार रहता है। जी बिल्कुल बता दें कि कोटा शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर है, लेकिन जो शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर है, स्मार्ट सिटी भी कोटा को कहा जाता है। लेकिन जो आज शहर में बारिश हुई है, लगातार 36 घंटे से कोटा में बारिश है, जिसके बाद जो शहर के हालात हैं वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण देखने को मिला है। कोटा शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति देखी गई है। इस वक्त हम चंबल नदी पर खड़े हुए हैं। आप तस्वीरें सीधे हम आपको दिखाएंगे। चंबल नदी है जो अभी उफान पर है। तस्वीर आप देख सकते हैं, चंबल नदी के 12 गेट हैं, वो खोले गए। लगातार जो है 2 लाख के करीब पानी जो क्यूसेक पानी है उसकी निकासी लगातार की जा रही है। चंबल नदी उफान पर है। साथ ही बता दें कोटा में कहीं ना कहीं जो दुखद घटनाएं वो भी सामने देखने को मिली है। कोटा में जो कोटा के पास ग्रामीण इलाका है डिगो क्षेत्र में, वहाँ पर चंबल रहे 7 लोग फंसे थे, जिसमें से 6 लोग रह गए और एक लोग अभी एक जो पर फंसा हुआ है, जिसको रेस्क्यू करने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। बात कर ली जाए कोटा शहर की, तो कोटा शहर में जगह जगह जो है पानी भरा हुआ है। बात कर ली जाए तलमंडी इलाके में, जो शहर का कोचिंग इलाका कहा जाता है, वहाँ पर भी पानी भरा हुआ जो स्थिति है वो लगातार जारी है। बात कर ली जाए अनंतपुरा साइड में, तो अनंतपुरा साइड में भी जो है पानी का जो जल भरा हुआ है वो काफी देखा गया है। जो नाले हैं उनकी सफाई समय पर नहीं हुई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो है वो हालात कोटा के दुर्भाग्यपूर्ण देखे गए हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, लेकिन आप जो स्पॉट बता रहे हैं, कभी कभी रविंद्र कई लोग खुशी खुशी भी उस स्पॉट को देखने आते हैं और कभी कभी असावधानी वश हादसे भी हो जाते हैं। कोटा के जो दूरस्थ गांव वाले हिस्से हैं वहाँ पर क्या हालात हैं? क्योंकि कोटा के कुछ हिस्से तो ऐसे भी हैं जहाँ चंबल की वजह से मगरमच्छ आ जाते हैं, साहब मगरमच्छ घुस आते हैं। कुछ इलाके हैं जहाँ सांप निकलने लग जाते हैं, कुछ इलाके हैं जहाँ पर लोग टापू से हालात में फंस जाते हैं। क्या खबरें ओवरऑल आ रही हैं? बिल्कुल बता दें कि कोटा ग्रामीण के जो हालात हैं वो भी कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। चंबल नदी के वहाँ से मगरमच्छ निकलते हैं तो वो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को कहीं ना कहीं खतरा रहता है। जिला प्रशासन ने जिला कलेक्ट्रेट कोटा में कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया है। वहाँ से लगातार निचले इलाकों पर अलर्ट जारी किया गया है। जो लोग हैं वहाँ से उनको खाली करवाया जा रहा है। लगातार जो है जिला कलेक्टर वो भी कोटा में जो जिला प्रशासन है वो लगातार निगाहें बनाया हुआ है और नीचे से जो निचले इलाके में जो कहीं ना कहीं जो लोग फंसे हुए हैं, डूबस क्षेत्र में जो लोग हैं उनको वहां से जो है रेस्क्यू किया जा रहा है और बाहर निकाला जा रहा है। जो जिला कलेक्टर उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी सुरक्षित स्थान है उनको वहां पर पहुंचाया जा रहा है। लगातार बात कर ली जाए शहर की, तो शहर के भी हालात खराब है। ग्रामीण इलाकों की बात कर ली जाए तो वहाँ के भी हालात खराब है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाका है, जो कोटा का दिगोद इलाका है, वहाँ पर एक माताजी का मंदिर है। वहाँ पर आज जो लोग हैं, वहाँ पर श्रद्धालु हैं, वहाँ पर पहुंच जाते हैं और अचानक जो है पानी जो चंबल नदी है वो उफान पर आ जाती है और 7 लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। एक टापू के ऊपर वो फंसते हैं जिसमें से 6 लोग बह जाते हैं और अभी फिलहाल जो एक व्यक्ति है वो टापू के ऊपर बैठा हुआ है, जहाँ पर जो लोग स्थानीय लोग वो कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर मंगाने की बात कर रहे हैं और उस व्यक्ति को रेस्क्यू करने की बात कर रहे हैं।
मौके पर जो है थानाधिकारी, जिला प्रशासन, साथ ही वहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी रेस्क्यू का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल उस व्यक्ति को बाहर नहीं निकाला गया है। वो वहाँ पर फंसा हुआ है, निकालने का प्रयास लगातार वहाँ पर अभी जारी है। साथ ही बात कर ली जाए कोटा की, तो कोटा में एक जो स्कूटी सवार जो छात्रा थी वो एक नाले में बह जाती है और उसके बाद उसे एनडीआरएफ की टीम बाहर निकाल लेती है, लेकिन निकालने में कहीं ना कहीं देरी हो जाती है और उस छात्रा की मौत हो जाती है। फिलहाल उसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। कहने की बात कर ली जाए कोटा के लिए, कोटा ग्रामीण और शहर की, तो करीब 7 लोगों की जो पानी में बहने से अभी तक मौत हो चुकी है। ठीक है, ठीक है। आप मेरे साथ रहें। कोटा इस वक्त भारी गंभीर समस्या से जूझ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार फिर मैं जय थवानी का रुख करूंगा, उसके बाद मनीष का और फिर विनीता के पास जाऊंगा। जय, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई लोगों में गुस्सा तो होगा, निगम को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, प्रशासन को लेकर। प्रशासन से अगर आपकी बातचीत हुई हो तो वो इन हालात के लिए क्या बोल रहा है? क्योंकि मास्टर प्लान पर बैठकें होती हैं, पार्षद जब जुटते हैं एक दूसरे का कॉलर पकड़ने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, लेकिन वो मास्टर प्लान कभी बनकर अमली जामा पहना रहा हो, ऐसा मैंने तो नहीं देखा। तो गंभीरता से लिया था और पाली शहर के जो भी नाले थे उनको सफाई करवा दी गई थी। पर ये जो दावे जो किए जा रहे हैं, बिल्कुल खोखले दावे किए जा रहे हैं। शहर वासियों में सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति नाराजगी है, बिल्कुल ये बात सही है। और यहाँ पर बिल्कुल भी किसी प्रकार के नाले की सफाई तो की गई है, मगर वो सिर्फ कागजों में सफाई की गई है। हाँ, नहीं, जाहिर तौर पर तो लोगों का गुस्सा भी तो आ रहा होगा, पर क्या पानी या जिस तरह का जल जमाव है, जल भराव है, वो उनको किसी तरह से अपना गुस्सा जाहिर करने का मौका भी दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। शहर के 2 दर्जन कॉलोनी है जहाँ पर 1.5 से 2 फुट पानी है, जो घरों में, दुकानों में गया है और लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। और ये बात बिल्कुल सही बात है, यहाँ के लोगों में सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति, नगर पालिका के प्रति गुस्सा भी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार फिर मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मनीष, मैं देखिए, आपके पीछे जो तस्वीरें हैं, आप जहाँ से खड़े हैं वहाँ से मैं काफ़ी दूरी तक देख पा रहा हूँ। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं वो तो हिस्सा क्लियर है, जहाँ हम नहीं देख पा रहे हैं उस तरफ हमको ले चलिए, थोड़ा सा बताइए। भाई, आपके तमाम सहयोगी आप तक खबरें तो पहुँचा रहे होंगे, विजुअल्स भी पहुँचा रहे होंगे। वो कौन कौन से खबरें हैं या विजुअल्स हैं जो टीवी चैनल्स पर न्यूज़ का पार्ट नहीं बन पाई? तो स्वप्निल, जिस तरह से मानसून की जो आवाजाही देखने को मिली है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरे जिले भर में इस तरह के तमाम दृश्य हमें लगातार देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर जल भराव जैसी समस्याएं विकराल रूप ले चुकी है। इसके साथ ही जैसे जैसे मौसम में की शुरुआत शुरू हुई, मानसून की गति तेज हुई, बरसात का जो माहौल है वो बनने लगा, उसके साथ साथ ही प्रशासन के हाथ पांव भी कहीं ना कहीं फूलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बारिश हावी होती नजर आई है, प्रशासन की जो दावे उन्होंने पहले किए थे वो खोखले से साबित नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस तरह से उन्होंने कागजी कार्रवाई करते हुए नालों की सफाई दिखाई, उसके बावजूद उन नालों में आज जलभराव जैसी स्थिति बन रही है। ऐसी स्थिति क्यों बनी, ये काफी गंभीर या सोचने लायक बात है। आपको बता दूं कि लगातार प्रशासन, पालिका प्रशासन हो चाहे नगर परिषद हो, अपने स्तर पर लगातार सफाई का काम जारी है, लेकिन वो जो सफाई है केवल एक खाना पूर्ति टाइप की है। क्योंकि प्रशासन कब जागता है, जब मौसम हावी होने लगता है, मानसून की सुबगाहट शुरू होने लगती है। अगर ये जो प्रशासन है पहले ही जाग जाता तो शायद हमें इस तरह के दृश्य, जहाँ जल भराव जैसी समस्या हो या पानी के इकट्ठे होने की जैसी समस्या हो, मच्छर मक्खी पनपने जैसी समस्या हमें न देखने को मिलती। आपको बता दूं कि जिस तरह से मानसून का पानी चारों तरफ रोड के दोनों ओर, आपको एक चीज से और अवगत कराना चाहूंगा कि फिलहाल टोंक जिले में जिस तरह से गैस पाइपलाइन दिखाई जा रही है, उस गैस पाइपलाइन के साथ ही जो गड्ढे बने हुए हैं, इन गड्ढों में कहीं न कहीं इस मानसून का जो पानी है वो भर चुका है। इसको देखते हुए प्रशासन ने अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए। कई बार हमें ऐसे दृश्य देखने को मिले जिनमें मोटरसाइकिल चालक हो या कार चालक हो, कई बार उसमें फंसे, कई बार गिरे, लेकिन प्रशासन ने अभी तक गड्ढों की
बिल्कुल सुध नहीं ली है। मैं चाहूंगा कि प्रशासन इसको काफी गंभीरता से ले, क्योंकि एक छोटा सा गड्ढा, एक बड़ी लापरवाही किसी की जान ले सकती है। तो अपने ये बताना चाहूंगा कि टोंक जिला एक पूरे प्रदेश में अभी तक मानसून में सबसे ज्यादा किन लोगों ने जान गंवाई और अव्वल है, क्योंकि लगातार पानी की आवक है। यहाँ पर बांध, छोटे छोटे जलाशय भी भरपूर मात्रा में है, जिसको देखते हुए लोग बाग मत्स्य आखेट के हिसाब से जाते हैं। हालांकि थोड़ा सा ये भी बताइए अस्पतालों की क्या स्थितियां हैं, अस्पतालों की क्या स्थितियां हैं, ये भी अगर थोड़ा सा अपनी बात में शामिल करें आप। तो सभी मैं बताना चाहूंगा कि टोंक जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने अभी 3 दिन पहले ही जिला मुख्यालय पर जो शहादत अस्पताल है वहां का प्रातः 6 बजे ही दौरा किया था, और इस दौरान उनको काफी परेशानी देखने को मिली। कई जगह कचरा भरा हुआ था। हालांकि जो जिला कलेक्टर महोदय है उन्होंने प्रशासन को, अस्पताल प्रशासन को इस बारे में लताड़ खिलाई है और भविष्य में ऐसी गलती न होने की सलाह दी है। साथ ही मैं बता दूं आपको, जिस तरह से मानसून हावी हुआ है, वह ओपीडी का जो मामला है, जो पहले ओपीडी फंगल इन्फेक्शन की या स्किन डिजीज की 200 ओपीडी आती थी, वो लगातार बढ़ते हुए अब 500 ओपीडी आने लगी है। लगातार फंगल इन्फेक्शन के मरीज है, जिसमें बुजुर्ग है, महिला है, बच्चे ज्यादा शामिल है, क्योंकि इस मानसून के मौसम में फंगल इन्फेक्शन एक कॉमन समस्या है, तो बारिश के पानी में घूमने से ज्यादातर हो जाती है। साथ ही छोटे बच्चों को खांसी जुकाम का जो स्थिति बनी है वो भी काफी ज्यादा मात्रा में, ठीक है मनीष, ठीक है मनीष, एक बार मैं राजसमंद का भी रुख करता हूँ। विनीता, मेरा आपसे सवाल है कि अस्पतालों की क्या स्थितियां हैं भाई। अगर बीमारियां फैलने लगी हैं तो फिर ये तो तय है कि प्रशासन को इस बार वो ये बताना पड़ेगा कि प्री मॉनसून तैयारियां किसने नहीं हुई, किसकी वजह से नहीं हुई, जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी तय कीजिए। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से अस्पतालों की बात कही जाए तो अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से होना चाहिए प्रशासन एक्टिव वो नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि पानी जगह जगह भरा हुआ है, जिसकी भी अभी तक कोई भी निकासी की व्यवस्था नहीं हुई है। हॉस्पिटल में कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, जिस वजह से जो आने वाले मरीज है वो भी परेशान हो रहे हैं, और जो लोग दूर से आ रहे हैं तो उनको बैठने की भी व्यवस्था वहां नहीं हो पा रही थी। ठीक है, मैं एक बार कोटा का और रुख कर लेता हूं। सहयोगी रविंद्र भी मेरे साथ हैं। रविंद्र, मैं इन टोटालिटी नहीं, विनीता आप स्क्रीन पर रहें, स्क्रीन चालू है, अभी बुलेटिन खत्म नहीं हुआ है। रविंद्र, मैं एक सवाल आपसे बस ये और लेना चाहता हूं। हालांकि जहां जय थवानी खड़े वहां बारिश चालू हो गई है और आप देख सकते हैं कि छाता भी उनको लग चुका है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जय, बारिश से बचाव भी करना है। हाँ रविंद्र, और क्या अपडेट दे पाएंगे आप? जो कोटा बैराज है उससे 2 लाख करीब क्यूसेक पानी की निकासी वो लगातार की जाए। साथ ही निचले इलाके में जो है अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही नगर निगम प्रशासन हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, सभी टीमों को अलर्ट पर किया गया है। जो निचले इलाके हैं, जो डूबत बस्तियां हैं, वहाँ पर एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है, एसडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। नगर निगम की जो टीमें हैं वो लगातार वहाँ पर रेस्क्यू अभियान कर रही है। जो लोग हैं, करीब बताया गया है कि सुबह से 100 से अधिक जो लोग हैं उनको रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। कोटा की बात कर ली जाए तो ये दुखद सूचना ये है कि करीब 6 लोगों की एक साथ मौत होना कहीं न कहीं दुखद बड़ी खबर कोटा ग्रामीण है वहां से निकल कर आई है। साथ ही कोटा में एक जो छात्रा थी स्कूटी सवार, उसकी मौत होना भी कहीं न कहीं दुखद खबर कोटा से। आज करीब 7 लोगों की पानी में बहने से मौत हुई है। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि जो बारिश है। ठीक है, आप सभी नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस प्रस्तुति में शामिल होने के लिए।